कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और उसमें फैसला लिया गया कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण की सीमा 50% को हटाया जाएगा। और क्या कहा गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 9 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% को हटाने पर मतभेद नजर आए। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने जातीय जनगणना पर सहमति तो दी, वहीं आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करने पर अपनी असहमति जता दी। तो वहीं केरल के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथाला ने जातीय जनगणना का समर्थन तो किया, लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात कही। राहुल गांधी के आगे दोनों सर गौड़ हो गए और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। इस वर्किंग कमेटी के फैसलों में मुझे देश निर्माण और गरीबों के उत्थान की बात कम दिखी। यदि कुछ साफ साफ दिख रहा था तो कांग्रेस की हताशा। कांग्रेस अब गरीबी हटाओ की बात तो कर नहीं सकती, क्योंकि 70 साल से गरीबों ने कांग्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में रखा कि गरीबी हटेगी। जब गरीबी नहीं हटी तो गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। अब कांग्रेस रेगिस्तान में मृग की तरह सत्ता का पानी तलाश रही है, लेकिन नतीजा वही कि सत्ता कहीं पास आ नहीं रही है और हाँफ हाँफ कर हाथ भर की जीत बाहर आ चुकी है कांग्रेस की। और ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है कांग्रेस। इजराइल पर हमास ने हमला किया तो भारत में कुछ लोग ही थे जो कनाडा जैसा जश्न मनाए होंगे, लेकिन बाद में तो इस्राइल ने इनकी सामत शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा जारी किए गए पत्र का 7वां पैराग्राफ पर है तो बहुत कुछ पता चल जाता है। भारत के लोग इस्राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यह पत्र जो कांग्रेस की राय रख रहा है में क्या कहा जा रहा है? CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इसमें कांग्रेस इजराइल और हमास का नाम लेने से बचती रही, क्योंकि वोट के लिए टोपी पहनने वाले हमास के आतंकी हमले की निंदा नहीं कर सकते और न ही इस्राइल के मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की, क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है। तो ऐसे में एक विशेष समाज को नाराज कैसे करें? अगर इनको हिंदुओं के वोट का थोड़ा डर न होता तो ये अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शांत प्रिय छात्रों के साथ फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारे भी लगा रहे होते। इतना ही नहीं, अब आप इसी पत्र के पैराग्राफ 3 को पढ़ें, जिसमें कहा गया है CWC दर्जनों पत्रकारों और लेखकों के घर मोदी सरकार द्वारा की गई छापेमारी और उनके खिलाफ आतंकवादी विरोधी कानूनों के इस्तेमाल की घोर निंदा करती है। सरकार द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र के सिद्धांत तो वास्तव में उसकी ही अविस्मरणीय हिपोक्रेसी को सामने लाते हैं, चाहे वह चीनी कंपनियों के PM केयर्स फंड में दान स्वीकार करने का मामला हो या चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से निवेश स्वीकार करना हो, चाहे चीन से बढ़ते आयात को नियंत्रित करने में उसकी असमर्थता या सबसे शर्मनाक प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2020 को चीन को दी गई क्लीन चिट हो, जब उन्होंने हमारी सीमा में सभी चीनी अतिक्रमणों से इनकार कर दिया था। ये सारे तथ्य चीन के मामले में मोदी सरकार के पाखंड को दिखाते हैं। अब थोड़ा सा उस पत्र का भी पाखंड देख लीजिए, जहां लिखा गया है कि अब यहाँ दर्जनों पत्रकार का जिक्र है। ये लोग कौन हैं? अब इस पत्र के पाखंड को समझिए। ये जो दर्जनों पत्रकार का जिक्र है, ये लोग है कौन? ये हैं न्यूज क्लिक वाले पत्रकार जो चीन से फंड लेकर देश के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाते हैं। लेकिन यह कांग्रेस उनका जिक्र नहीं करती, जिनको पंजाब सरकार केजरीवाल के इशारे पर बिना किसी दोष के 4-4 दिन हिरासत में रखा। केस क्या था कि ऑटो से पत्रकार की गाड़ी टकराई थी। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर। गिरफ्तार कौन हुआ? पत्रकार। ये है इनका पक्ष कि उन पत्रकारों पर दया आ रही है
जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं केवल पैसों के लिए। राहुल जी को चाहिए कि वो देश में सुधारों के लिए ठोस योजना लेकर आए, लेकिन इनकी बुद्धि कहाँ चली गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सरकारों को जा रही है कह रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। सुन लिया ना कितना सीरियस है ये अपने राजनीति के प्रति। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इनकी जुबान पर सरस्वती बैठ गई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई तो करेक्ट कर लिया, और सरस्वती बैठ गई तो जो कहा है वही सत्य होगा। अब राहुल जी क्षेत्रीय दलों जैसा व्यवहार करने लगे हैं कि कभी जनेऊ पहनकर हिंदुओं पर डोरे डालो तो टोपी पहनकर मुसलमानों की सहानुभूति, तो आरक्षण की बात कर जातियों की सहानुभूति हासिल करो। लेकिन इनको पता नहीं कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय प्रयास के। तो राहुल गांधी को प्रयास जारी रखने दीजिए, हमें भी प्रयास, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।